अगर आपका कमेंट किसी कारणवश जो है छूट गया है तो आप कमेंट करके जो है दोबारा जरूर पूछ लें। हो सकता है किसी कारणवश छूट गया होगा, आपको लगता होगा कि आपका जो है सवाल नहीं आया, तो जो नए वीडियो आते हैं उस पर आप जरूर कमेंट कर लें ताकि जो है हम उसको कवर कर सकें। ठीक है, फेसबुक यूज करते हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और सर्च करेंगे फेसबुक में कंप्यूटर की 99 तो ये आपको पेज इस तरीके से मिलेगा और आप जो है पेज को लाइक कर लें। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि मेरे पिताजी का जो है नाना जी का जमीन था जो कि उन्होंने 1949 में जाकर के मेरे पिताजी को रजिस्ट्री बेला के वाला किया। बाद में जो है मेरा नाना जी का जो भाई को पता चला तो उन्होंने मेरे दादाजी को अपने पास रख कर जो है वो बिक्री पत्र करवा लिया। उसमें मेरे पिताजी को जो है नाबालिग किया हुआ है जो कि मेरे 1951 में जो है नहीं है और नाबालिग नहीं है, क्या करें जो बताइए। देखिए नाबालिग नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र बना लें। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र जो होता है ना वो एक तरह से ये करार और आपका जितना भी सरकारी दस्तावेज है वो अगर ये साबित करने को तैयार हो जाए कि उस समय वो नाबालिग नहीं थे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कानून के तरीके से, लेकिन बिना कोर्ट के द्वारा जो है नहीं आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, आपको इसके लिए न्यायालय जाना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कोई अधिकारी के द्वारा इस तरह का फैसला दिया जाएगा तो संभव नहीं है, अधिकारी के पास और भी काम होते हैं। इसलिए इतना बड़ा डेप्थ वाला जितना भी मामला होता है आप सिविल कोर्ट में जो है जा सकते हैं इसके लिए, और वहीं का जो है डिग्री होने के बाद जो है आपका पक्ष में। दूसरा अच्छा बात समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको वही पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है कि जिस समय ये जो है जमीन को है ना एक तरह से बिक्री पत्र जो करवा लिया गया, जो भी करवाया, तो उस समय आपका जो पिता उनको बालिग करार जो है वो प्रूव अगर हो जाता है तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, आप उसको हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, ऐसे भी एक चीज आप बात समझ लें कि आप समझ लें कि एक ये भी होता है कि जो नाना है और उनका जो अगर कोई भी कोई संतान नहीं है, कोई वंश नहीं है, तो जो अधिकार होता है वो उनके बेटी का ही होगा, तो वही होना ही चाहिए। ठीक है, अगला जो सवाल है ये देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि मैं जो ज़मीन रजिस्ट्री कराया 2019 में वह जो है बकासत ज़मीन है जिसका पत्र जो है 1915 और ऑफलाइन रसीद 2018-19 का है। जब मैं 2020 में जाकिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया तो सीओ जो है वो रिजेक्ट कर दिया और नोट में लिखा कि जो बकासत ज़मीन है इसका दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक है, जो जिस ज़मीन है उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। क्या बकासत ज़मीन का दाखिल खारिज पर बिहार गवर्नमेंट का रोक लगा दिया है? ठीक है, देखिए ये सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए बिल्कुल एक तरह से जो है सीओ द्वारा आपको 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। देखिए अगर आप इसका चाहते हैं कि आपका दाखिल खारिज हो जाए, थोड़ा सा इसके लिए आपको बिना एडीएम के परमिशन के, है ना, आपको जमीन का दाखिल खारिज का जो है अनुमति नहीं दिया जाएगा। इसके लिए एडीएम का जो परमिशन है वो बेहद जरूरी है। ठीक है, इस बात को आप समझ लें, इसलिए आप जो है एडीएम साहब को आवेदन लिखें और सारा बात स्पष्ट करें। अनुमति मिलने के बाद ही सीओ के द्वारा हो सकता है कि आपका दाखिल खारिज कराया जाएगा। ये पूछ रहे हैं कि सर जी मैं भी जमीन लिया हूं और उसका बेटा टाइटल सूट कर दिया है कि मेरा बाप से जबरदस्ती जमीन लिया है, जबकि वो आदमी जो है 5 रजिस्ट्री किया है वही आदमी। ठीक है, वही आदमी। ठीक है, नहीं जितना भी रजिस्ट्री करे आपका दाखिल खारिज हो गया अगर, ठीक है, दाखिल खारिज अगर हो गया है ना, खारिज हो गया तो फिर टाइटल सूट होने का मतलब फिर नहीं होता है। ठीक है, और उसका स्पष्ट पुष्टि फिर नहीं होगा। अगर आपका जमीन का दाखिल खारिज हो गया, जमीन दखल में है, तो कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं। दखल भी मायने रखता है, दखल में जमीन होना चाहिए, दाखिल खारिज होना चाहिए। तो कोई अगर केस करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आपको जवाब देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जैसे ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको उसको झेलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। माँ को जो है संपत्ति मायके से मिला है और माँ जीवित है और कोई बेटा अपने नाम से रसीद जो है कटवा लिया हो और माँ उस रसीद को कैंसिल कराना चाहे तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसको अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं ना तो आप इसके लिए डीसीएलआर कोर्ट में जो है ना आवेदन कर दें, डीसीएलआर कोर्ट में फाइल कर दें। माँ जीवित है तो जो भी होगा माँ के नाम से ही कटेगा, तो इसलिए वो अगर कोई करवा लिया है तो वो
कैंसिल होगा। इसके लिए DCLR कोर्ट में केस ही फाइल करना पड़ेगा। अब आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद केस ही फाइल हो जाता है, ठीक है, और उसको वेरीफाई करने के बाद जो है डिग्री दे दिया जाता है, तो फिर वो जो है जिनका भी रसीद जमाबंदी है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ये प्रक्रिया आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं सर, एक जमीन है जिसका खाता जो है सर्वे नंबर इस समय अलग और जो है एक यहाँ पे पहले का अलग होगा खाता, अगर जो है ना बता रहा था 1913 के आसपास हुआ था, पहले का पुराना खाता खेसरा तो है वो अलग ही होगा, ठीक है, और अभी का अलग होगा, ठीक है। वो जमीन का पोजीशन आप देख सकते हैं, अगर वैसा कुछ जो पेपर बना हुआ है आपका जो है जो भी है खाता सर्वे अगर अलग अलग है तो ये यहाँ पे अगर वो बता रहा है तो अभी नक्शा के पोजीशन के हिसाब से देखें कि वो पुराना और नया सेम है कि नहीं। तो पहले का होगा तो पुराना नंबर चढ़ा होगा, तो हो सकता है कि वो डिफरेंस होगा ही। ये पूछ रहे हैं कि सर में सबसे पहले नाम है लेकिन जमाबंदी पंजी में नाम नहीं है ना, तो ये जो है यहाँ पे और नहीं है तो सर क्या करें, देखिए बता देते हैं। देखिए खतियान में अगर आपका नाम है, ठीक है, खतियान में अगर नाम है तो खतियान में जिनका भी नाम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो जमीन का रसीद कटा लेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं है तो उनका जो है जमीन का जो भी वंशज है, अगर 2 है 3 है 4 है तो वो बंटवारा का पेपर बना लेंगे और उसके बाद उसका दाखिल खारिज करवा लेंगे, तब उसका रसीद कट जाएगा, जमीन का मोटेशन हो जाएगा, ठीक है। जमीन का मोटेशन हो जाने के बाद, जैसे जमीन का आप मोटेशन करा लेते हैं, ठीक है, जमीन का अगर मोटेशन हो गया तो फिर आपका जमाबंदी नंबर जो है पंजी वो सारा मिल जाएगा, मतलब जो भी है आप जमीन का जो है रसीद भी काट लीजिएगा। तो ये एक प्रक्रिया है, आप वहां से करवा सकते हैं। ये पूछ रहे हैं सर मेरे दादाजी का 4 बेटा है और 3 बेटा के नाम पे है ना, ये दाखिल खारिज हो गया है, तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, आप अगर 3 बेटा के नाम से हो गया है, ठीक है, तो उस केस में आपको जमाबंदी तोड़ने के लिए आपको DCLR कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। ये यहाँ पे है एक, अगर ऐसा है तो, और 4 बेटा के नाम से जो है वो होगा, और ये बताना होगा, वंशावली इसमें लगेगा, एक वंशावली बनवा लें। वंशावली के आधार पे जो है आपको ये बताना होगा कि इसमें जो है 4 अंश है और जिसमें 3 के नाम से ही जो है वो दाखिल खारिज हुआ है, तो इसका जो है सुधार का प्रक्रिया जो है किया जाए। तो ये भूमि सुधार विभाग है और DCLR जो है इसी के लिए है, तो इसीलिए आप जो है वहाँ पे जब आवेदन करेंगे तो इसका जो है एक प्रक्रिया के तहत जो है जरूर सुधार किया जाएगा। तो इसमें जो है यही एक विकल्प है। दूसरा, कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा ये समस्या है तो कोर्ट के से भी निदान हो सकता है, लेकिन यहाँ से संभव है तो अब यहाँ से करवा सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए फिर कोर्ट ही जाए, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि सर नमस्कार, मेरा एक जो है खेसरा है जो कि 46 डिसमिल है और उसमें से 9 डिसमिल किसी ने जो है लिखवा लिया है, दूसरा आदमी 39 डिसमिल जो है लिखवा लिया, फिर एक आदमी जो है उसी खेसरा में 36 डिसमिल लिखवा लिया, तो क्या होगा? खेत 36 डिसमिल वाला प्लॉट जोत रहा है, वो लोग दूसरा खेसरा जोत रहा है जो रजिस्ट्री नहीं हुआ है, ठीक है। जो हम कानूनी प्रक्रिया अगर आपको बता दें तो जो आपका 46 डिसमिल का खेसरा है ना, उसमें आपने 9 डिसमिल लिख दिया ना, 9 डिसमिल जमीन लिखा, वो हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जो है वो दूसरा आदमी अगर 30 डिसमिल जमीन लिखाया, ये दोनों हो जाएगा, 39 अब जो है वो चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें बचेगा 7 डिसमिल जमीन, और फिर जो है उसके बाद जो उसी आदमी खेसरा में 36 डिसमिल लिखवा लिया, तो इसका जो 36 डिसमिल वाला है ना, जो अभी जोत रहा है, इसी का रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कि ये दोनों पहले से हैं और ये पहले हैं तो इसलिए इनका होगा, और ये पहले हैं तो इसलिए इनका होगा, पहले इनका हो गया, और ये बाद में ये चीज़ जो है अगर ये करवा लिए हैं और तो फिर इनका जो है कैंसिल हो जाएगा, और लेकिन जो भी होगा कोर्ट के द्वारा होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और इसमें जो है ये क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो है ये 2 तक तो ठीक है, और तीसरा अगर वही आदमी जमीन को रजिस्ट्री किया है, जो आदमी ये दोनों को किया है ना, वही किया है, तो इन पे भी कार्रवाई हो सकती है। इस बात को आप समझ लेंगे, मैंने गलत तरीके से आप उसको जान रहे हैं फिर भी कर रहे हैं, तो वो ऐसे भी अनवैलिड हो जाएगा, मतलब आपको हो सकता है कि माफ़ी मांगना पड़े या जो भी होता है प्रक्रिया के तहत, लेकिन ये जो है यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो ये दोनों जो है आपका जो 30 और 7 है यही वहाँ पे, और जो मतलब 30 और 9 है ना, 9, यही दोनों जो है वैलिड होगा कि जो पहले हुआ, ठीक है, जो बाद में हुआ वही वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो रजिस्टर है पे जो है जमाबंदी नंबर चढ़ा हुआ है और
चाह रहा है तो उसके लिए, है ना, जमाबंदी में चढ़ा हुआ और वह कर्मचारी नहीं चाह रहा है तो क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कर्मचारी कहता है कि मेरा को 5,000 रुपया चाहिए, उसके बाद मैं चढ़ा उसका, है ना, बाकी मैं उससे पहले जो है दाखिल खारिज ऑफलाइन और रसीद उसका अब तक जो है वो इसमें देखिए। अब देखिए ये तो घूस लेने वाली बात है, ठीक है। आप इसका कंप्लेन जो है उच्च अधिकारी के पास कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप सही तरीके से सारा काम कर रहे हैं। सीओ के पास भी कर देना चाहिए आपको। उसके बाद अगर ऊपरी अधिकारी में आप करेंगे तो डीसीएलआर के पास कर देना चाहिए कि मेरा सही है, फिर भी ऐसा मांगा जा रहा है, ठीक है। और हो सकता है उस पर वो एक्शन लेंगे, और लेंगे ही, इसलिए कि अब अभी का फिलहाल जमाना जो है वो एक तरह से डिजिटल हो गया, सोशल मीडिया का ज़माना है, और सब लोग आपस में मतलब आजकल के युग में एक तरह का मीडिया हो गए हैं, तो इसलिए कब किसका क्या वायरल हो जाएगा इसलिए डर रहता है लोगों को जो विभाग में काम कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं कितना सोशल मीडिया पे कितनी चीज़ वायरल हो जाते हैं और उस पर एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ देखिए मेन है कि आपके पास भी पुख्ता प्रूफ होना चाहिए। अब डायरेक्टली अगर जाके बोलेंगे कि हाँ हमसे ऐसा मांगा जा रहा है तो वो विश्वास नहीं करेंगे, तो आप क्या प्रूफ उसके लिए दिखा रहे हैं। तो अभी फिलहाल जमाना डिजिटल का है, तो हम कहेंगे कि आप कुछ ऐसा प्रूफ का जुगाड़ कर लें जो कि आप दिखा सकते हैं, तो फिर आप उससे बच सकते हैं। आप जो है अगर आपको लगता है कि आप जो है हर जगह सही है तो ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक